हेलो दोस्तों, फाइनली आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश का पेपर। यानी कल आप सभी का इंग्लिश का पेपर है और इस पेपर के लिए जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पैसेज रहने वाले हैं, इंपॉर्टेंट लेटर जो भी है, पैराग्राफ है, इंपॉर्टेंट जो ग्रामर के क्वेश्चंस है, सभी यहाँ पर लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए ऐसा पेपर जो कि कल के पेपर में वो आपको पेपर में प्रश्न आपको मिलने वाला है। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्या कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो सबसे पहले आपके सामने रीडिंग ए में यानी सेक्शन ए में रीडिंग पोर्शन है, जहां से आपको ये पैसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पैसेज आपको कल के पेपर में देखने को मिल सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज वेदर वी वांट टू रीड इट ओनली वंस और मोर देन वंस। ठीक है, अन ए रियली ग्रेट बुक इज वन विच वी वांट टू रीड द सेकेंड टाइम इवन मोर देन वी वांटेड टू रीड द फर्स्ट टाइम। ठीक है, यानी एक ऐसी ग्रेट बुक के बारे में डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले तो आपको कल के पेपर में, कल को आपको इंग्लिश का पेपर इसी प्रकार का पेपर होगा, इसी पैटर्न पर आधारित ये पेपर होगा कल का। और यहाँ पर आपके कल के पेपर में जो होगा, तो सबसे पहले पैसेज को क्या करना है, आपको रीड आउट करना है। सबसे पहले जल्दी से आपको पैसेज को पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, द टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज। तो ग्रेट बुक जो है यहाँ पर एक टेस्ट ऑफ ए ग्रेट बुक इज क्या है, तो वेदर वी वांट टू रीड इट वंस या फिर वेदर वी वांट टू रीड इट मोर देन वंस एंड वेदर वी वांट टू रीड इट ट्विंच। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो ऑप्शंस होंगे नहीं और यहाँ पर आपको ये दोनों लाइनों में से हो गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हुबहू आपको यहाँ पर मिल रही है लाइन, इट ओनली और वंस देन वंस। ठीक है, मोर देन वंस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सा है मोर देन वंस वाला, यानी ये वाला है। यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट कैन वी फाइंड आउट इन एवरी एडिशनल रीडिंग ऑफ ए बुक। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, न्यू मीनिंग्स होगा, न्यू ब्यूटीज होगा। दोनों यहाँ पर आपको ऑप्शंस पैसेज में मिलेंगे, यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है, दोनों ही होंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं वूज ओपिनियन मेक्स ए बुक ग्रेट। ठीक है, क्या ओपिनियन है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ओपिनियन ऑफ मैनी, यानी बहुत सारे विचार है। ठीक है, इवन वो हैव सर्टेन डलनेस एंड इन एप्रिसिएशन। ठीक है, इन एप्रिसिएशंस। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इन मेन वर्ड के द्वारा आप आसानी से आंसर को भी फाइंड कर सकते हैं। यानी इस पैसेज से मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पैसेज 3 आएंगे, पूरे के पूरे पेपर में आपको 3 पैसेज देखने को मिलेंगे और ये आपके लगभग 14 से जो 16 नंबर है वो आपके नहीं कटने चाहिए। इसमें से एक भी प्रश्न का अंक नहीं कटना चाहिए, ये मैं आपको बोल रहा हूँ। और जो मेरे द्वारा जितने भी इंग्लिश की क्लास हुई है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए, एक बात जरूर रीड आउट करके जाना है। एग्जाम से पहले आप सभी क्लासों को जरूर एक बार देख लेना। और ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण होने वाली है, एग्जाम पर अंतिम वार है। ठीक है, तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटेस्ट क्रिटिक्स आर एप्ट टू हैव सर्टेन डलनेस सर्टेन इन एप्रिसिएशंस। ठीक है, अब यहाँ पर आएगा जो 5 क्वेश्चंस होगा उसमें तो सिमिलर वर्ड मिलेगा और जो 6 क्वेश्चंस होगा उसमें आपको एक ऑपोजिट मिलेगा। तो देखिए वैल्यू का आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो देखिए वैल्यू का अर्थ होता है मूल्य। क्या अर्थ होता है, मूल्य। तो मृत का अर्थ मूल्य नहीं होता, वर्थलेस नहीं मूल्यहीन होता है, और ट्रिवाइबिलिटी इसका भी नहीं होता। तो वर्थ का अर्थ होता है मूल्य और वैल्यू का भी अर्थ क्या होता है, मूल्य। यानी ये इसका क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अनसर्टेन का अर्थ होता है अनिश्चित। क्या होता है, अनिश्चित। यानी निश्चित का क्या है, उल्टा। निश्चित का उल्टा क्या होगा, अनिश्चित। तो यहाँ पर एंश्योर यानी निश्चित होता है। ठीक है, एंश्योर यानी सुनिश्चित होता है। कंसीडर विश्वास, सेटल। ठीक है, सर्टेन यहाँ पर इसका सही आंसर है, इसका अर्थ होता है निश्चित। यानी ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे सेकंड जो पैसेज आएगा, जो यहाँ पर आपके पेपर में सेकंड पैसेज इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे, सबसे पहले उसको रीड आउट करेंगे। वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर, प्योर एयर, वी लॉन्ग फॉर प्योर सराउंडिंग्स, यू अर्न फॉर प्योर हार्ट एंड प्योर लव, वी प्रेफर प्योर एनवायरनमेंट एंड प्योर सोसाइटी। इस प्रकार से प्योरिटी के बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है। ये है आपके इस पैसेज के क्वेश्चंस। व्हाई डू वी प्रीफर प्योरिटी। ठीक है, प्रीफर जो हमें जो है यहाँ पर शुद्धता प्रीफर क्यों
की जाती है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सटीक आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर प्रेफर जो शब्द है उसी से आपको आंसर को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, प्रेफर। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे वी वांट प्योरिटी, प्योर फूड, प्योर वाटर। ठीक है, यू अर्न फॉर प्योर हार्ट। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्योरिटी प्रमोट्स हेल्थ, ये जो यहाँ पर है वी आर फॉन्ड ऑफ प्योरिटी। ठीक है, बिकॉज प्योरिटी प्रोमोट्स हेल्थ, ये इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ये जो लाइन है इसकी क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार से आपको सभी जो क्वेश्चंस है उनको इसी मेन वर्ड के माध्यम से इसी प्रकार से आपको क्या करना है, आपको आंसर निकालना है। फिर आपको लास्ट में सिमिलर वर्ड मिलेगा और एक ऑपोजिट मिलेगा। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का जो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पर अर्नेस्ट का बताना है, यहाँ पर सिमिलर वर्ड। तो अर्नेस्ट और यहाँ पर एक वर्ड आया होगा पैसेज में सिंसियर, इन दोनों का ही भी, दोनों ही के जो अर्थ होता है वो सेम ही होता है। ठीक है, सज्जन होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर यंगेस्ट और यहाँ पर एक आया है यंगेस्ट और एक आया है एल्डेस्ट। ठीक है, दोनों ही एक ओल्डेस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखिए आपको एक ईमेल लेटर दिखाई देगा, यानी एग्जाम के कल के पेपर में 6 मार्च 2025 के पेपर में एक आपको ईमेल लेटर मिलेगा, और अथवा में यानी और में आपको मिलेगा या तो फॉर्मल लेटर मिलेगा, ठीक है, या फिर आपको एक इनफॉर्मल लेटर मिलेगा। और जब आपके पेपर में ईमेल लेटर आए तो सबसे पहले आप ईमेल लेटर ही सॉल्व करिए, क्योंकि ईमेल लेटर लिखना बहुत ही आसान है, आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। आपको इसी प्रकार सा एक फॉर्मेट बनाना है। ये एग्जाम के पेपर में आपको फॉर्मेट बनाया हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने आपको हेल्प के लिए बनाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए यू आर पाइल ऑफ 10th क्लास, राइट एन ईमेल योर फादर, आप to send you 700 for board exam fee, the email address is mahesh@gmail.com। देखिए आपकी पापा से आपको जो है यहाँ पर 700 रुपये बोर्ड परीक्षा की फीस के लिए आपको पैसे मांगने हैं, तो उसके लिए आपको ईमेल लिखना है। तो 2 में यहाँ पर आपको जो ईमेल दिया हुआ ये लिखेंगे, CC BCC ब्लैंक रहेगा, और जो सब्जेक्ट रहेगा वो है टू सेंड 700 रुपीज़ फॉर बोर्ड एग्जाम फीस। उसके बाद आप समरी लिखेंगे, ठीक है, मुझे जल्द से जल्द चाहिए, ऐसे करके आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये है आपके ईमेल लेटर का फॉर्मेट, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपको एक या तो फॉर्मल लेटर मिलेगा या फिर एक इनफॉर्मल लेटर मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिया गया है। राइट ए लेटर टू योर यंगर। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर एडवाइजिंग हिम टू गिव अप बैड कंपनी एंड वर्क हार्ड, पे अटेंशन टू स्टडी। ठीक है, यानी आपके जो यहाँ पर यंगर जो ब्रदर है, ठीक है, उसको एडवाइस देनी है, उसको एडवाइस देने के लिए जो बैड कंपनी है उसको जो यहाँ पर गिव अप करे, उससे आपको त्याग देना चाहिए और आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए, अच्छी मेहनत करनी चाहिए या अपने स्टडी पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर एक लेटर है जो कि कैसा लेटर होगा, इनफॉर्मल लेटर होगा, आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिलेगी एक स्टोरी। ठीक है, आपको एक स्टोरी राइट करनी है। ए फार्मर फोर सन्स डू नॉट वर्क, फॉल्स इल, कॉल्स हिज सन्स, ठीक है, ट्रेजर बरीड इन द फील्ड। तो ये कौन सी स्टोरी है, ए हिडन ट्रेजर, ए हिडन जो ट्रेजर वाली स्टोरी है, कौन सी है, ए हिडन। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, कल के पेपर में ये स्टोरी आपको मिल सकती है। तो इस स्टोरी को एक बार आप कंफर्म कर लीजिएगा, एक बार अच्छे से रट लीजिएगा। और इसका जो मॉरल है वो है वर्क इज़ वर्शिप। क्या है, वर्क इज़ वर्शिप, यानी कार्य ही क्या है, पूजा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टोरी, और कल के पेपर में ये स्टोरी से आपको ये क्वेश्चंस मिल सकता है। ठीक है, इस स्टोरी को राइटिंग करने का कहा जा सकता है। उसके बाद एक विजुअल पैराग्राफ आपको मिलेगा। एक क्या मिलेगा आपको, विजुअल पैराग्राफ। और ज़्यादा चांस है कि किस पे मिल सकता है आपको, इस प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइफ्स। ठीक है, इसका टॉपिक ये रहेगा, टाइटल रहेगा प्लांट ट्रीज एंड सेव लाइफ। अपने जीवन को बचाना है, पौधों को प्लांट करके, और आपको जो लाइव है उसको, ठीक है, सजीव जो है उनको बचाना है। तो ये यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेक्शन सी में, ठीक है, बात करेंगे सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको ग्रामर के क्वेश्चंस मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई 3 मूवीज सो फार दिस वीक, फॉर दिस वीक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, फॉर दिस वीक, इस सप्ताह। ठीक है, 3 मूवीज हमने देखी है, तो यहाँ पर हैव सीन होगा।
ठीक है। हैव सीन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, तो हैव सीन आएगा। और ये सेंटेंस जो है मैं आपको बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आपको हुबहू जो है ये सेंटेंस मिल सकते हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले। जितने भी मैं इस पेपर में क्वेश्चंस बता रहा हूँ क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आपको ये प्रश्न मिलने वाले हैं। अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। तो हैव सीन आ जाएगा, उसके बाद फ्लाई, तो आई अवर शुरू लास्ट वीक, तो देखिए लास्ट वीक तो आप बिल्कुल ही कोई आपको दिक्कत नहीं है, लास्ट यस्टरडे एगो वगैरह ये आए तो आपको पहचान करनी है कौन सा टेंस होगा, पास्ट टेंस होगा। और पास्ट टेंस है तो आपको फ्ल्यू यानी यहाँ पर इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी फ्लाई फ्ल्यू, ठीक है। फ्ल्यू यानी उड़ गया, ठीक है, उड़ चुका है, चुकी है, ठीक है। अरविंद फुटबॉल इन द आफ्टरनून व्हेन ही गॉट द कॉल, ठीक है, तो यहाँ पर वाज प्लेइंग आएगा, क्या आएगा, वाज प्लेइंग, की भी आपको ध्यान में रखना है, वाज प्लेइंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं वी विद अवर ईयर्स, ठीक है, तो ईयर का ईयर ही आएगा, ठीक है, ईयर का ईयर ही आएगा। तो इस प्रकार से ये टेंस से आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो स्पीच है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सलानी सेड आई विल गो टू सिनेमा टुमारो, ठीक है, ये सेंटेंस है। तो यहाँ पर जो सैड है, यदि सैड टू होता तो कन्वर्ट होता टोल्ड में, किस में होता, टोल्ड में होता, या फिर किस में होता, आस्क्ड में होता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सैड है जो कि यहाँ पर कन्वर्ट किसके द्वारा होगा, कन्वर्ट होगा इस सब्जेक्ट के द्वारा, ठीक है। तो शालिनी जो है वो डिक्लेयर कर रही है, क्या कर रही है, डिक्लेयरेड, ठीक है, डिक्लेयरेड दैट सी वुड गो टू सिनेमा द नेक्स्ट डे, टुमारो जो है यहाँ पर किस में चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका जो यहाँ पर सेंटेंस बनेगा, शालिनी डिक्लेयरेड दैट सी वुड गो टू सिनेमा द नेक्स्ट डे, ये आपका इसका सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। सीता सेड टू मी आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो यहाँ पर होगा सीता एश्योर मी दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, ठीक है, तो ये इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सब्जेक्ट एग्रीमेंट वाले जो क्वेश्चंस है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द हाउस विद ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं द हाउस विद ऑल इट बेलोंगिंग्स वाज आएगा या फिर वर आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज सोल्ड, ठीक है, वाज सोल्ड, ये इसका सही आंसर है। उसके बाद द प्रेसिडेंट एज वेल एज द मेंबर्स हैज़ या कम या फिर हैव कम, तो हैज़ कम, क्या आएगा, हैज़ कम। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं द पिजन लाइक अदर बर्ड्स हैज़ या हैव, तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हैज़ आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है आपको सब्जेक्ट एग्रीमेंट से ये क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। और जो ये सेंटेंस जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कल के पेपर में आपको हुबहू जो है आपको मिल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शन जो डी है उसमें फर्स्ट जो है आपको अपने पाठ्य पुस्तक से क्या मिलेगा, एक यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक पैसेज, ठीक है, जो फर्स्ट यहाँ पर सेक्शन डी का जो आपको जो फर्स्ट क्वेश्चंस मिलेगा वो एक आपको पैसेज मिलेगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन, ठीक है, ऑन one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my sin in my hands, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं who was more patient than people according to Anne Frank, कौन, पेन पेंसिल पेपर बुक, तो यहाँ पर पेपर का डिस्कस हुआ है, पेन का डिस्कस नहीं हुआ है, पेंसिल का नहीं हुआ है, बुक का नहीं हुआ है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, यानी ए ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वाज सिटिंग एट होम विद हर सिन इन हर, या इनका आंसर आप आसानी से पैसेज से आप प्राप्त कर सकते हैं। कीप यहाँ पर आप देखिए कीप का सिमिलर वर्ड, कीप का अर्थ होता है बनाए रखना, कीप बनाए रखना, या फिर कीप यानी रखना। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो आपको जो यहाँ पर इस पैसेज में आपको दिखाई दे रहा है, ये आज की इस क्लास का रैंडम क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आप सभी जो है यहाँ पर कमेंट करिएगा, बाकी इस क्लास को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। और ये एक स्टेंजा है जो कि द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन जो पोएम है उससे लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी यहाँ पर आपको सॉल्व करना है।
ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए रामबाण होने वाले हैं, कल के पेपर के लिए रामबाण साबित होंगे, इसलिए इस क्लास को लाइक करें और इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर रट लीजिए।